जलियांवाला बाग, वो 10 मिनट जिसने भारत बदल दिया। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का वो काला दिन। ये दीवारें आज भी बोलती हैं। इन पर जो निशान हैं, वो किसी सजावट के नहीं, ये गोलियों के निशान हैं। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन, अमृतसर। एक बाग में हजारों लोग इकट्ठा थे, निहत्थे थे, शांतिपूर्ण। और अगले 10 मिनट में ब्रिटिश साम्राज्य ने वो किया जिसे भारत कभी नहीं भूला और कभी नहीं भूलेगा। 1919 का भारत। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। लाखों भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के लिए लड़कर जानें दी थीं। बदले में भारत को आजादी मिलने की उम्मीद थी। लेकिन अंग्रेजों ने दिया रॉलेट एक्ट। ये एक काला कानून था जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के, बिना सबूत के गिरफ्तार किया जा सकता था। लोग गुस्से में थे और उसी गुस्से में अमृतसर के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। 13 अप्रैल को बैसाखी थी। लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए विरोध करने के लिए, शांतिपूर्वक। उस दिन अमृतसर में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर तैनात था। उसे खबर मिली जलियांवाला बाग में भीड़ जमा है। शाम करीब 4:30 बजे डायर 90 सशस्त्र सैनिकों के साथ बाग में दाखिल हुआ। जलियांवाला बाग एक बंद मैदान है, चारों तरफ ऊंची दीवारें, निकलने का एकमात्र रास्ता एक संकरा दरवाजा। डायर ने पहले वही दरवाजा बंद करवाया, फिर बिना कोई चेतावनी दिए, बिना हटने का मौका दिए, उसने गोली चलाने का आदेश दिया। सैनिकों ने गोलियां चलाईं, लगातार, बेरहमी से। 10 से 15 मिनट, 1650 राउंड। भीड़ में चीखें उठी। लोग दीवारें फाड़ने की कोशिश करने लगे। कुछ दीवारों से चिपक गए, कुछ जमीन पर गिर गए और सैकड़ों लोगों ने बाग के बीच में बने एक कुएं में छलांग लगा दी, गोलियों से बचने के लिए। वो कुआं आज भी वहां है। उसे कहते हैं शहीदी कुआं। ब्रिटिश आंकड़ों के मुताबिक 379 लोग मारे गए, लेकिन भारतीय अनुमान बताते हैं ये संख्या 1000 से भी ज्यादा थी। हजारों घायल हुए और जब गोलियां खत्म हुई, डायर वापस चला गया बिना किसी पछतावे के। बाद में जब हंटर कमीशन ने डायर से पूछा, आपने चेतावनी क्यों नहीं दी, तो डायर ने जवाब दिया, चेतावनी देना जरूरी नहीं था, मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता था, पूरे भारत को। हंटर कमीशन ने डायर की निंदा की, उसे पद से हटाया गया, लेकिन ब्रिटेन में कई लोगों ने उसे हीरो माना। ब्रिटिश संसद में उसके समर्थन में बहस हुई और उसे कोई आपराधिक सजा नहीं मिली। भारत ने ये देखा और भारत ने ये याद रखा। इस नरसंहार ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी। गांधी जी ने कैसरे हिंद का खिताब वापस किया। एक 12 साल का लड़का उस दिन जलियांवाला बाग गया था। उसने वहां की मिट्टी अपने हाथों में उठाई और कसम खाई। उसका नाम था भगत सिंह। और एक और शख्स था, उधम सिंह, जो खुद उस नरसंहार में मौजूद था। उसने 21 साल इंतजार किया। 13 मार्च 1940, लंदन। उधम सिंह ने माइकल ओडवायर को गोली मारी। वही ओडवायर जो उस वक्त पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और डायर का समर्थक था। उधम सिंह गिरफ्तार हुए, फांसी पर चढ़े, लेकिन मुस्कुराते हुए। आज जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है। वहां जाइए, उन दीवारों को छूइए, गोलियों के निशान देखिए और उस कुएं के पास खड़े होइए। तब समझ आएगा, आजादी मुफ्त नहीं मिली थी। 1919 का जलियांवाला बाग और 1947 का विभाजन एक ही धागे में पिरोए हुए हैं। अंग्रेजों ने जो बोया था, वो भारत ने दशकों तक काटा, लेकिन उन शहीदों की कुर्बानी ने एक आजाद देश को जन्म दिया। यही इतिहास है, यही सबक है। अगर ये वीडियो आपको कुछ महसूस करा गई, तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें ये इतिहास जानना चाहिए।